अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। और मैं हूँ आपका होस्ट अता अंजुम, और आपके लिए बहुत ही दिलचस्प, डरावनी और नसीहत वाली एक स्टोरी लेके आया हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, ये स्टोरी मुझे मुल्तान से मुल्हिका एक गांव है बेगोवाली, वहाँ से अली ने मुझे ये स्टोरी भेजी है। अली बताते हैं कि गांव के अंदर उनकी काफ़ी बड़ी ज़मीन है और गांव का बहुत बड़ा उनका घर है, और उस घर के अंदर एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त भी है। वो उस घर के अंदर अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। अली ने बताया कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, 4 या 5 जमात पढ़े होंगे, लेकिन खेती बाड़ी में वो बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं और खेती बाड़ी से मुतालिक जितने भी काम हैं वो जानते हैं। फसलें का उगाना, बीजों का किस टाइम डालना, ये तमाम काम उन्होंने अपने बाप दादा से सीखे और वही करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेरा बचपन का ही एक दोस्त है, रियाज उसका नाम है, तो उनकी भी ज़मीन है कुछ और उनका मकान बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो उसके साथ हमारा बहुत ही प्यार शुरू से ही रहा। रियाज जो है वो बचपन से स्कूल में 4-5 जमातों तक पढ़ा, लेकिन उसके बाद वो शहर में जाके भी पढ़ता रहा। तो लेकिन रहा वो गांव के अंदर ही, और अपनी ज़मीनों की भी देखभाल करता है और कुछ अपने मुख्तलिफ़ काम भी वो करता है। रियाज से बताते हैं अली के बहुत ही हमारा एतमाद वाला रिश्ता कायम था। एक दफ़ा का वाक़या बताया कि कोई ज़मीन का एक टुकड़ा उन्होंने बेचा, जिसका तकरीबन 6 लाख रुपया मिला उन्हें। कहने लगे मैं अपने दोस्त रियाज के साथ गया था, कागज़ी कार्रवाई करके 6 लाख रुपया लिया, और एक लाल रंग का कपड़े का, जिसे हम कहते हैं थैला, वो था। वो पैसे उसके अंदर थे। हम दोनों अपने घर में आए, हमने वो पैसे गिनने के बाद वो पैसे वैसे ही उस लाल कपड़े के थैले में डाल दिए। जब वो डाल दिए तो मुझसे रियाज कहने लगा, मेरा दोस्त, कि यार अली, हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, आजकल चोर वगैरह भी ज़्यादा आ रहे हैं। उन दिनों में चोर वगैरह चोरियां करने आया करते थे गांव के अंदर। बेहतर है अगर तुम मुनासिब समझो तो ये इतनी बड़ी रकम है, आप मुझे दे दो, मैं ये संभाल के रख लूँगा, जब आपको चाहिए होंगे मैं दे दूँगा। अली जो है उसने कहा कि हम क्योंकि इंतहा से ज़्यादा एतमाद करते थे, तो मैंने कहा हाँ हाँ आप ले जाओ, ये संभाल के रख लो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो आप मुझे दे देना। ये तकरीबन शाम का टाइम था, सूरज डूबने से कुछ पहले हम ये बातें उस पीपल के दरख्त के नीचे खड़े हुए कर रहे थे। उसके बाद मेरी बीवी वहाँ मौजूद थी। हमने वो लिफाफा थैला उसको रियाज को दे दिया। रियाज बखुशी हमारे से घर से खाना वाना खा के उसके बाद वो चला गया। अब हम मुतमईन थे कि हमारी रकम जो है सेफ हाथों में है। तकरीबन 2 महीनों के बाद हमें कुछ ज़रूरत ऐसी पड़ी, घर के मामलात थे, कुछ खेती से मुतालिक मामलात थे कि हमें उस रकम की ज़रूरत पड़ी। मैंने रियाज को बुलाया, खेतों के अंदर मैं काम कर रहा था तो रियाज वहाँ से गुज़र रहा था। मैंने कहा यार रियाज भाई, ऐसा करो, वो जो मेरी रकम आपके पास रखी हुई है आप वो मुझे वापस ला के दे दें, मुझे अब ज़रूरत है, मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आप यकीन करें, मैं उस टाइम एक शौक में आया, सदमे में आया, जब रियाज ने मुझसे कहा कि भाई कौन सी रकम कह रहे हो आप? मुझे तो नहीं पता कौन सी रकम आपकी है, मुझे तो आपने कोई रकम नहीं दी। मैं एकदम से घबरा गया। मैंने कहा यार रियाज, क्या बात कर रहे हो? वो रकम तो मैंने तुम्हें दी थी और मेरी बीवी के सामने हमने दोनों ने तुम्हें दी थी। कह रहा हो भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, अपना दिमाग का इलाज कराओ, मेरे पास कोई रकम नहीं तुम्हारी, ना मैं जानता हूँ कि कब तुमने क्या बेचा क्या नहीं बेचा। उसने कहा भाई बात यह है, रकम तो मेरी तुम्हें देनी पड़ेगी, मेरी रकम तुम इस तरह नहीं हड़प सकते। अगर तुम नहीं मानते तो मैं शाम को पंचायत बुलाऊंगा, गांव के आदमी इकट्ठे करूँगा। उसने कहा तू गांव के आदमी इकट्ठे कर ले, जब मैंने तुझसे ली नहीं, रखी नहीं, तो मैं तुझे किस चीज़ की रकम दूँ? उसने कहा ठीक है, शाम को हम तुझे बुलवाते।
उसने जनाब गांव के जो हमारे सरपंच थे, बहुत ही समझदार किस्म के बुज़ुर्ग थे। अली कहते हैं मैंने उनसे ये सारी कहानी बताई। उसके बाद कुछ और घर थे मोअज़्ज़िज़ीन जो थे, उनके पास मैंने बताई कि जी इस तरह मेरे साथ ये जुल्म हुआ, फ़्रॉड हुआ और ये बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा। गाँव वालों ने कहा ठीक है, हम उसे बुलवा लेते हैं, शाम को तुम्हारे ही घर के अंदर हम बुलवा के ये बात का फ़ैसला करेंगे। रियाज़ को बुलावा दे दिया गया कि शाम को पंचायत है और आपने आना है। शाम का टाइम था, वही टाइम था सूरज डूबने से कुछ पहले का। वहाँ पे हमारे सहन के अंदर चरपाइयाँ बिछ गई और बुज़ुर्ग वहाँ बैठे हुए थे, हुक्का वगैरह पी रहे थे और उसके बाद इस मामले पे डिस्कस कर रहे थे। इतने में रियाज़ वहाँ पे दाखिल हुआ। अली बताता है कि हमारी उम्र तकरीबन 54-55 साल है दोनों की। वहाँ पे रियाज़ आया, आके उसने सलाम किया, सबसे हाथ मिलाया और वहाँ पे बैठ गया। अली ने कहा कि भाई पंचो, मैंने आपको ये मामला बता दिया, 6 लाख की रकम थी, हम दोनों ही गए थे बेचने। एक लाल रंग के थैले के अंदर वो रकम डाली गई और मैंने इसको दे दी थी, क्योंकि इसने कहा था मेरे पास रखवा दो। अब ये मुकरता है। पंचायत ने कहा कि भाई रियाज़, तुम पे ये बात इल्ज़ाम है, क्योंकि उस वक़्त तुमने गवाह किसी को नहीं रखा था। अब तुम सच सच बताओ, तुमने वो रकम ली है तो भाई इसकी वापस कर दो, गांव का मामला है और तुम्हारा एक अरसे का ताल्लुक़ है। उसने कहा जी मैंने तो कोई रकम नहीं ली, ये झूठा आदमी है, इसका दिमाग ख़राब हो गया, ये अनपढ़ आदमी है, चीज़ें रख के भूल जाता है। गांव वालों ने कहा भाई देखो फिर सोच लो, ये अच्छी बात नहीं है। वो इतने एतमाद से उसकी बीवी भी बोल रही है कि भाई वो रकम तुम्हें दी थी। एकदम से वो खड़ा होके ऊल फूल बकना शुरू हुआ, गालियाँ देने लग गया। वो कहने लगा कि भाई मैंने कोई रकम नहीं ली। जब ये मामला हुआ तो बातें करके जैसे ही बैठा चरपाई पे, तो एकदम से रियाज़ के अंदर ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ दाखिल हो गई। हु हा 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 हा। मेरी बात सुनो गौर से। एकदम रियाज़ की आवाज़ ही तब्दील हो गई। ये रियाज़ झूठा आदमी है। इस आदमी ने पैसे लिए थे इससे 6 लाख रुपया और मैं ये सब मंज़र देख रहा था। अभी इसके घर में जाओ, इसके घर के कमरे के पीछे एक स्टोर है, उसके अंदर एक टीन की पेटी रखी हुई है जिसमें ताला लगा हुआ है। ये रकम वैसे के वैसे ही उस लिफाफे में, उस थैले के अंदर बंधी हुई अभी भी वहाँ पे मौजूद है। इसको फौरी तौर पे वहाँ लेके जाओ और ये रकम इसकी अली की इसको दिलवाई जाए। अगर ये रकम नहीं देगा तो ये इसको मैं इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हा, इस तरह की खौफनाक आवाज़ें निकल रही थी और तमाम पंचायत घबरा गई थी, डर गई थी, क्योंकि रियाज़ की शक्ल ही अजीब सी हो गई थी। उसकी आंखों के डेले बाहर आ रहे थे, उसके बाल खड़े हो गए थे और वो बिल्कुल ही गैर मामूली हरकतें कर रहा था। ये बातें करते के साथ ही एकदम से जो चीज़ उसमें थी वो बाहर निकल गई और रियाज़ धड़ाम से गिरा चरपाई के ऊपर, जैसे बेहोश हो गया हो। लोगों ने खैर उसे संभालने में लगे, पानी वानी डाला, उसे पानी पिलाने की कोशिश की। इतने में जो पंच थे, सरपंच थे, बहुत समझदार बुज़ुर्ग थे। अली बताता, उन्होंने कहा कि भाई अभी उठो, अली तुम भी साथ चलो। और चंद बुज़ुर्ग उन्होंने साथ लिए। जो बातें इस आदमी के बीच में से निकली हैं, हम अभी जाके उसे देखना चाहते हैं। अब रियाज़ को जैसे ही होश आया, उसने कहा क्या हुआ, ये क्या सब कुछ क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा भाई तुमने पैसे नहीं लिए, हम तुम्हारे घर जाना चाहते हैं। आप मेरे घर क्यों जाएंगे? उन्होंने कहा भाई तुम पे इल्ज़ाम है और हमें लेके जाना पड़ेगा। रियाज़ कहना हाँ ठीक है, चलो आप मेरे साथ चलो। अब रियाज़ के जब हम घर पे दाखिल हुए तो वहाँ उसकी बीवी भी थी, उसका बाप भी था। और जब ये सारा मंज़र उन्होंने देखा तो वो घबरा गए, परेशान हो गए। उन्होंने कहा जी हमें घर में जगह बताई गई है, हम वहाँ से वो पैसे निकालेंगे। रियाज़ हमें उन कमरों में लेके जाने लगा जहाँ जहाँ कुछ भी नहीं था। सरपंच जो हैं गांव के, वो बहुत ही इज़्ज़त वाले बंदे हैं और पूरा इलाका उनकी इज़्ज़त करता है। उन्होंने कहा भाई मुझे सिर्फ इस कमरे के पीछे कोई स्टोर है, वहाँ जाना है। अब जब उस स्टोर का नाम लिया तो रियाज़ घबरा गया। उन्होंने कहा नहीं जी उधर आप क्या करेंगे, ये वहाँ तो हमारी चीज़। उन्होंने कहा कुछ भी रखा है, हमें वो जगह देखनी है। अब गांव के और लोग भी साथ थे। खैर वो स्टोर खुलवाया गया।
آپ یقین کریں جیسے ہی داخل ہوئے وہاں پہ ایک ٹین کی پیٹی رکھی ہوئی تھی جس میں تالا لگا ہوا تھا۔ اب جب ریاض سے چابی مانگی گئی تو اس نے کہا جی چابی تو میرے پاس ہے نہیں، اور یہ ہے وہ ہے۔ بزرگ کہنے لگے اس سے پہلے کہ ہم پولیس کو بلائیں یہ چابی سے کھول دو، ورنہ ہم پولیس کو بلا کے تمہیں پولیس کے حوالے کریں گے، ادروائز تمہاری معافی شاید علی کر دے۔ جب اتنی باتیں کی گئی تو ریاض کا باپ بولنے لگا کہ چابی دو اس کو۔ آخر اس نکال کے لایا چابی، اور جب تالے کو کھولا گیا تو اس نے کپڑوں کے نیچے وہی لال رنگ کا تھیلا کپڑے کا برآمد ہوا، اور اس کے اندر جیسے رقم دی گئی تھی 6 لاکھ روپیہ پورا اس میں پڑا ہوا تھا۔ وہ رقم سرپنچ نے نکالی اور باہر آ گئے۔ اب تو ریاض سمجھ چکا تھا کہ اس کی چوری پکڑی گئی۔ اس بزرگ سرپنچ نے بتایا کہ جس دوران تم سے ہم پوچھ رہے تھے اس دوران تمہارے اندر کوئی جنات داخل ہوا جو یہ ساری کارروائی تمہاری دیکھ رہا تھا جب تم اس کو پیسے دے رہے تھے، تم علی سے پیسے لے رہے تھے، سب اس نے دیکھا تھا، اس کو سب پتہ تھا، لہٰذا اس نے تمہارے ہی اندر داخل ہو کے ساری سچائی بتائی ہے۔ اب شرافت اسی میں ہے کہ یہ پیسہ اس کا واپس کر دو۔ اس کے بعد جناب وہ فوری طور پہ مان گیا اور پیروں میں پڑ گیا علی کے، اور اس نے کہا بھی مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گیا تھا۔ لہٰذا اس کو تمام لوگوں کے کہنے پہ معافی دے دی گئی، اور اس طریقے سے وہ پیسہ علی کو واپس مل گیا۔ تو دوستو یہ واقعہ مجھے بھیجا تھا علی نے ملتان سے، تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو ایسا کوئی بھی کام کرو یہ سوچو کہ کوئی غائبی چیزیں بھی تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسا نہ ہو اسی طرح کسی اور کا بھی پول کھل جائے۔ تو بس درخواست آپ سے یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ انجم عطا کو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام